ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। जब तक फसलों का बीमा नहीं मिलेगा हम यही हत्याकांड करते रहेंगे और हमको बीमा चाहिए, हमको बीमा देना पड़ेगा सरकार को। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के ढाबलगीर गांव की हैं और यहाँ पहुंची है ग्राउंड जीरो पर लोकमत की टीम, ये जानने के लिए कि आखिर मध्य प्रदेश के किसान की जिंदगी किस तेजी के साथ बदल रही है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में किसानों की लागत अब कम हो रही है और उत्पादन बढ़ रहा है? क्या अब किसान की आय दोगुनी हो चुकी है? आखिर सोयाबीन की फसलों को लेकर क्या किसानों का जो प्रीमियम काटा जाता है, क्या फसल बीमा योजना के तहत उनके खाते में राशि जो आती है वो समुचित है? लेकिन यहाँ जो तस्वीरें बता रही हैं वो ये जता रही हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की हालात क्या है, क्योंकि सोयाबीन की फसलों को लेकर किसान कभी जल सत्याग्रह कर रहे हैं। तो बीमा काटो नहीं, 5 साल की फसलों का बीमा लो। कभी खेत पर लोट लगा रहे हैं, तो कभी पानी की टंकी पर अपनी खराब फसल को लेकर इस तरीके से थाली बजाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार का मौका नहीं है जब सोयाबीन की फसल खराब हुई हो। इससे पहले बीते 2 से 3 सालों से मध्य प्रदेश में चाहे सीहोर हो, भोपाल हो, शाहजहांपुर हो, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर किसानों की फसलों को हर साल नुकसान पहुंचता है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो बीमा कराया जाता है उसकी प्रीमियम की राशि किसानों के खाते से काट ली जाती है, लेकिन उसकी राशि की भरपाई फसल के नुकसान होने पर कितनी होती है, तो वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के इस गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि फसल बीमा योजना की राशि काटी तो गई, लेकिन उसके एवज में उनके खातों में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की राशि डाली गई। तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की। इसके अलावा सीहोर में जल सत्याग्रह किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, भोपाल में किसान अपने खेतों पर लौटकर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है किसानों के हकीकत, क्या वाकई में किसान खुश है, हम खुद जानेंगे किसानों की जुबानी से। शाहजहांपुर जिले में लोकमत की टीम पहुंची, लेकिन यहाँ पर किसानों का गुस्सा इतना है क्योंकि उनकी फसलों को जो है हर साल नुकसान पहुंचता है और यही वजह है कि किसान यहाँ पर हमारे पहुंचने के साथ ही फसल लेकर पहुंच गए, सोयाबीन की फसलें हाथ में लेकर आ गए। और यहाँ पर जो सोयाबीन की तस्वीर नजर आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फली जो है उसमें कैसे इस फली में कुछ भी नहीं है, पहुंची है पूरा वायरलेस फैल गया पूरा गांव में। अच्छा, हाँ तो ये इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा है, दवा भी डाल दी 4-5 बार, दवा डाल दी, उसके बाद भी कोई। तो इसके पीछे वजह क्या है, यानी क्या कीटनाशक सही नहीं है, क्या हो रहा है? 10-10 हजार की दवा डाल दी इसमें फफूंद नाशक नीचे से कीड़ा लग गया, नीचे से कीड़ा खाता है, इसमें इल्ली है अंदर, इसमें अंदर इल्ली घुस गई सोयाबीन के अंदर, ये सड़ गए। पूरे जिले का हाल है क्या? हाँ, पूरा जिला शाहजहांपुर जिला पूरा बैठ गया। तो इससे समाधान कैसे होगा? क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन आया ही नहीं अभी तक, देखने वाला पटवारी आया। अच्छा, ये तो इस साल की बात है, इससे पहले जो नुकसान क्या लगातार हर साल नहीं होता, अभी तक नहीं होया ऐसा नुकसान। हर साल इसी तरीके से नुकसान हो रहा है? हाँ, भाव भी नहीं मिला, अगले साल भी 4000 बिके। सुनो एक मिनट सुनो, 4000 से ज्यादा बिके नहीं। सरकार ने कही थी हम घोषणा करी 6000 बिकेंगे, 6000 बिका नहीं। और चाल खेलेगा उसके बाद भी कोई किसान का लिया ही नहीं, आधा बेचारा वहाँ बेच के आया मंडी में। अच्छा, जो समर्थन मूल्य घोषित है, क्या फायदा हो रहा है उससे किसान को? नहीं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कितना है सोयाबीन का समर्थन मूल्य? समर्थन मूल्य 6000 बताए थे, 4900 खरीदी। 5300 हो गया है, 5300 कर दिया है और सोयाबीन बिक रही है 4000।
किसान को आटा कितना हो रहा है 1300 रुपये कुंटल का। तो आप मार्जिन मनी डलवाइए ना, गवर्नमेंट को मार्जिन मनी डालना चाहिए। 1300 रुपये कुंटल हिसाब से हमारा पेमेंट डालो। मंडी में यदि 4000 बिके तो 1352 डाल दीजिए हमारे खाते में। भावंतर बंद मतलब एक बता रहे हैं योजना चलाई थी जो, वो अच्छी योजना थी कुल मिला। यदि 3300 बिक रहा है किसी का तो 2000 डालो उसके खाते में। किसान को समर्थन मूल्य की लागत भी नहीं निकल रही इसमें। तो किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी ना लागत निकल पा रही है, और हर साल इस उम्मीद के साथ वो फसल बोता है कि उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो हाल है वो बता रहा है कि हर साल किसानों को घाटे का सौदा अब खेती किसानी साबित होती नजर आ रही है। सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, फसल बीमा योजना की राशि देने की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश के शाजापुर, सीहोर और भोपाल के जो किसान हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी जो फसल है वो हर साल इसी तरीके से बर्बाद हो रही है और उसका मूल्य उन किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। 2023 का और 24 का 100 रुपये बीघा प्रति कुंटल बीघा डाला हमारे यहाँ, 70 रुपये भी डाला है किसी का बीघे का। प्रीमियम हमसे ली जा रही है 2 हेक्टेयर की प्रीमियम 2400 रुपये ली जा रही है, और मेरा बीमा कितना दिया हुआ 1700 रुपये। 3 साल की प्रीमियम मेरी जोड़ी जाए 2300 के हिसाब से कितनी होगी 3 साल की प्रीमियम? दुगनी हो गई। इन्होंने डाला कितना 1700 रुपये। प्रीमियम भी नहीं दिया रही है। हम लोगों के साथ जो छलावा किया जा रहा है किसानों के साथ, बीमा के नाम पे हमें जो लूटा जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसान करे तो करे क्या? बैंक में जाकर प्रीमियम कटवाता है। सरकार कहती है कि जो फसल बीमा नहीं कराता उस किसान को नुकसान होता है। बीमा नहीं कराता, बीमा हमने करवाया 3 बार कटवाया, फिर हमारा नुकसान हुआ, सर्वे में भी आया, पटवारी हल्का नंबर भी आपके उसमें आया, तब भी आपने हमारे 100 रुपये डाले। तो 100 रुपये डाले, आपने सर्वे करा सैटेलाइट से, जब जाके हम तो आपके नियम में चल रहे हैं, हमें तो मालूम भी नहीं आप क्या कर रहे हो सैटेलाइट का। फिर हमारा 100 रुपये बीघा कैसा बीमा दिया? किस चीज़ का दिया आपने? ये बीमा देने का तरीका है क्या? और एक और जो कीटनाशक दवाई चाहिए, कंपनी दवाइयाँ बना रही महंगी से महंगी, बड़ी बड़ी कंपनी ने दवाई डाली, दवाइयाँ डालने के बाद कोई फंग काम नहीं कर रहा रिजल्ट। इस पर गवर्नमेंट जो है अंकुश क्यों नहीं लगा रही है? BSF है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन पे अंकुश क्यों नहीं लगा रही है कि आपकी दवाइयाँ नकली है? लेब डालिए ना आप। टेस्ट हम कहाँ टेस्ट कराएं? कहाँ की किसान चौतरफा मार झेल रहा है। जैसे हम अब चारा मार दवाई है, उसको चेक करें कि हमारे जीवान से कि मर जाए। चेक कैसे करेंगे? चारा मरेगा, डालेंगे नहीं मरेगा चारा। किसान की उम्र निकल गई फसल की, बर्बाद हो गया, वो 1 साल गया उसका। इल्ली मारने के लिए कोई दवाई लाए, फंगस के लिए दवाई लाए, वो काम नहीं करेगा। क्या हम उसको चेक करें? क्या जीभ से चेक करेंगे? चाय थोड़ी जो चेक करेंगे। चेक के लिए आप लेब डालिए ना, ग्राम पंचायत में जगह पड़ी, लेब डालिए, हम यहाँ पे चेक करवाएंगे। शिवराज तो कह रहे हैं कि ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कब होगी सर, कब होगी? 100 रुपये बीघा जिसको आई उसको। हाँ, आपको आई क्या? मेरे को 100 रुपये आया। 2 बीघा पे 200 रुपये। 2 बीघा पे 200 रुपये। और कितना प्रीमियम कटा? 500 रुपये कटे। अच्छा। एक बार का। कितना नुकसान हुआ फसल को? कितनी थी? पूरी हमारी तो गल गई सारी। 840 की। 840 प्रीमियम कटी। हाँ। और बीमा 1 रुपये नहीं आया। बीमा नहीं आया, नुकसान हुआ। सर्वे वगैरह नहीं हुआ? क्या कहते हैं अधिकारी? चेहरा देख के पैसा डाल दिया। जो नेतागिरी में है उनके पैसे डाल दिए, जो कुछ नहीं करता है उनका नहीं डाला। आप लोग बोलते हो अधिकारियों से? अधिकारी उसका बोले नहीं, डेबिट नहीं डाला उन्होंने। अरे ढाबला धीर में तो इतना पैसा आया ही नहीं बैंक में, क्या और नहीं रिया किसान हमसे नहीं उठ रहा, और ही नहीं रिया। क्यों इतना पैसा? इतना पैसा दे दिया 100, 125, 150 रुपये को ला जानी थी, जो पूंजी अपन ने दी वही नहीं थी। तो कई मतलब उन्हें बीमा करवा से कितना नुकसान हुआ? अरे PM तो हम करें एक ही नहीं साहब, हम 6 महीने वहाँ कटता है हमारा बीमा, कुछ भी नहीं आया उसमें। ये सुरपट्टी में कहीं आ सके भर दिया। आज 5 साल हुआ कोई बीमा आया नहीं आया। कितना पैसा आया? तो 2500 रुपया। 2500। हाँ। कितना कटा प्रीमियम? प्रीमियम करें हर साल 4000 5000 कटता है हर 6 महीने। कितना नुकसान हुआ था फसल? हाँ, नुकसान फसल कितना होगा ना, जब रुपया में ठंडी नुकसान है। और कई खेत तो नष्ट होगा, चल के देखो ना किनस कहीं हो। भाई हमें तो 5 साल का काफ़ी सालों से ये फसल ख़राब हो रही है। हर साल बीमा लेती है सोसाइटी और KCC वाले। अभी मोदी सरकार ने या जो भी मोहन यादव ने जो अभी बीमा राशि घोषित करी है, हमारे कोई भी गांव में इधर हमें बीमा नहीं मिला है। दूसरा फसल जो ख़राब हुई है इसके भी हमें अभी जो है सोसाइटी की पलटी करेंगे या मतलब खाद लेने जाएंगे तो बीमा बराबर लेगी मतलब शासन, और कोई इसका मुआवजा नहीं मिलता है। मेरे पास आज 5 साल पहले रिकॉर्ड रखा हुआ है शासन का, शिवराज सिंह चौहान का। इनने इसकी फसल जो ख़राब है इसकी मतलब वो कि हम इसका मुआवजा देंगे। आज भी बिल रखा है, रसीद रखी है तहसील के माध्यम से, कोई मुआवजा नहीं मिला। और आज भी आपकी तरफ से जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मीडिया वालों को
हो सकता है अगर किसानों की आवाज़ को आप पहुंचा दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोहन यादव सरकार में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर है आपकी माध्यम से आवाज़, हो सकता है अगर इस आवाज़ को सुन के हम जैसे किसानों की सहायता कर सकें। ग्राउंड रिपोर्ट पर शाहजहाँपुर के एक खेत में चाइनी गांव के, जहां पर सोयाबीन की फसल तो खड़ी है, लेकिन इसमें कई हेक्टेयर में फसल जो है पीली हो गई है, यानी कि उसमें कीड़ा लग गया है और उसके कारण उसमें अब बीज नहीं आ रहा। यानी कि हर साल जो किसानों के साथ फसल का रोना होता है वो इस बार भी किसान झेलने को मजबूर हैं। हर साल किसानों को जो मुआवजा मिलता है उससे क्या किसानों का लागत निकल पाती है, क्या उसकी भरपाई हो पाती है? यहाँ तमाम किसान हैं जो बीते कई दिनों से कभी जल सत्याग्रह तो कभी ज़मीन पर लेटकर, कभी खेतों पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो तमाम किसान हैं उनके हाथों में सोयाबीन की वो फसल है जो पीली पड़ गई है, जिसमें अब बीज नहीं आएगा। ये 5-6-7 साल से ये कहानी हर साल यही हो जाता है, यही हाल है। और ये कहानी यहाँ की नहीं है, ये चाइनी गांव की तो है जो है। यहाँ के शाहजहाँपुर जिला, सीहोर जिला, भोपाल जिला, तीनों जगह ये स्थिति बनी हुई है। और तीनों जगह किसान लोग बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ऊँट के मुंह में जीरा मिला। बल्कि यहाँ के किसानों को तो 1 रुपए भी बीमा राशि नहीं आई है। ऐसे सीहोर जिले, शाहजहाँपुर, भोपाल जिले के कई किसान हैं जहाँ 2 रुपए बीमा राशि नहीं आई। और जहाँ कहीं आई है, राजस्थान के झुंझुनू से भी कुछ ही दिन पूर्व बीमा राशि डाली, तो क्या डाली? 100 रुपए 200 रुपए बीघा। ऊँट के मुंह में जीरा, इससे तो न डालते तो अच्छा। इस कारण जब झुंझुनू से बीमा राशि डाली तो मालूम क्या कर रहे किसानों को? झुंझुना खरीद लिया उसका, तो झुंझुना बजा रहे। सिर्फ सरकार ने इतनी राशि दी, झुंझुना बजा लो। जो बच्चा रोता था ना तो झुंझुना। आज किसान दुखी परेशान होकर के 5 साल से तो हड़ताल कर ही रही। सीहोर, भोपाल से लेकर कमिश्नर तक ज्ञापन दे चुका किसान। अभी किसानों ने जैसे कुलाशी नदी में जल सत्याग्रह किया, भोपाल के किसानों, तो सीहोर के किसानों ने सीवन नदी में जल सत्याग्रह किया, और शाहजहाँपुर के किसानों ने पार्वती नदी में जल सत्याग्रह किया। और ये जल सत्याग्रह किसान का आंदोलन आज 10वां दिन हो गया। कई पेड़ों पे घंटी बजा रहे किसान, कई रोडों पे लेटकर प्रदर्शन कर रहे, कई महिलाएं प्रदर्शन कर रही, लेकिन किसानों की सरकार को जू नहीं रहेगा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आज किसानों की सुध लेने नहीं आए। आप जरूर भोपाल से चल के 70 किलोमीटर दूर यहाँ किसानों के बीच में आए हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं आया, किसी को सुध नहीं। अभी कुछ ही दिन पूर्व 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे मेरे गांव के करीब शेरपुर में, जब क्या घोषणा करके गए थे कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसे बीमा योजना लागू, मेरे यहाँ से लागू करी थी, लाभ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सारे के सारे किसान का नुकसान का बीमा नहीं मिला, तो एक किसान को क्या देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? हर साल 5 साल होगा, 5 साल होगा, बीमा मिला ही नहीं हमारे को। हाँ, हर साल फसल का नुकसान हर साल हो रहा है। हर साल हो रहा है ये नुकसान। इसी तरीके से सोयाबीन में क्या दूसरी फसलों में भी? इसमें भी हो रहा है, कुछ उसमें भी हो जाए, ठंड का या कभी ओले का। तो कितनी लागत लग रही है और कितना उत्पादन हो पा रहा है, कितनी पैदावार हो रही है आप लोगों को? काय की पैदावार 10-15 कुंटल हिटिया 30 बीघा में। अब ये कौन सी पैदावार है? बस लागत भी नहीं निकल रही। तो क्या लागत निकल पा रही है यहाँ पर किसानों की? यहाँ चाइनी गांव का हम हाल देख रहे हैं, यहाँ तो बता रहे हैं कि प्रीमियम का कोई फसल बीमा का कोई पैसा नहीं आया किसानों के खाते में। नहीं आया सर, 5 साल नुकसान हो रहा है। 3-4 साल तो मतलब बढ़ता ही जा रही है, घट नहीं दिया है। और राशि भी कट रही है। और राशि भी कट रही है, हमारे बीमा की राशि बराबर राशि कट रही है हर साल। 6-7 हज़ार रुपये दोनों फसल के मिला के 14-15 हज़ार रुपये फसल बीमा कट जाती है राशि। उसके बाद खर्च हमारा हो जाता है एक फसल बोने में 10-15 हज़ार रुपये का, बोनी होनी करके। उसके बाद फसल उसमें से निकलती है मुश्किल से, कभी कभी 7 हज़ार की निकल गई, कभी 8 हज़ार की निकल गई, क्योंकि भाव भी नहीं मिलता है। हमारी ये कंडीशन है सर कि हम जो है खाद बीज वाली बैंक के पैसे नहीं भर पाए, KCC है उस बैंक के भी हम पैसे नहीं भर पाए। हमारी 5 साल से ये हालत है कि बस हमें ये नौबत आ गई कि अब तो जहर खा के मर जाना ही ज़्यादा अच्छा है। बैंक वाले आते हैं घर पे, क्या बोले सर। तो हमारी रिपोर्ट में हमने जाना कि मध्य प्रदेश के किसानों के क्या हाल हैं। जिस प्रदेश से केंद्र के कृषि मंत्री चुनकर केंद्र में जाते हैं, उस प्रदेश के किसानों का क्या हाल है, आखिर किसान की परेशान होने की वजह क्या है, तो जानकर यही पता चला कि मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी लागत का पैसा नहीं मिल पा रहा, उनके उत्पादन की लागत निकल कर नहीं आ रही। फसल बीमा योजना के जरिए बीमा कंपनियों को जो भरपाई की जाती है उसके एवज में किसानों के खाते में मात्र आते हैं 200, 400, 500 हज़ार रुपए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश का किसान अब इस आवाज़ को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है कि उसको उसके उत्पादन का, उसके पैदावार का सही दाम मिलना चाहिए। लोकमत के लिए शाहजहाँपुर सीहोर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।